आईडी कार्ड नंबर से आपने अपने खानदान का डाटा कैसे वेरीफाई करना है, आपके खानदान में कितने अफराद रजिस्टर्ड हैं, उनके नाम क्या हैं, क्या आपके तमाम खानदान के जितने भी अफराद हैं उनके नाम नादरा में बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं, उनकी फादर नेम मदर नेम बिल्कुल ठीक है, ताकि कल को विरासत के मतलब या किसी भी प्रॉपर्टी की लेन देन में और आपका किसी भी बच्चे का जो हक है वो ना मारा जाए। आपने डाटा कैसे वेरीफाई करना है, यानी कि आप एक आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे और आपका पूरा फैमिली ट्री, आपकी पूरी खानदान की जो डिटेल होगी वो आपके सामने आ जाएगी, विद पिक्चर आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, फादर नेम मदर नेम एड्रेस वगैरह तमाम जो चीजें होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। उसमें से आप फिर ये वेरीफाई कर सकते हैं कि नादरा के पास आपके तमाम बच्चों का जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल दुरुस्त है, किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं है। खुदा न ख्वास्ता अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप टाइमली अपनी जिंदगी में ही उसको हल करवा सकते हैं और आप जो है मसले मसाइल आने से पहले ही उसको सॉल्व करवा सकते हैं। क्योंकि जब पाकिस्तान में किसी भी इदारे में अगर आप कोई काम करवाना चाहते हैं, आपके साथ मसला पेश आ गया है, तो फिर आप भूल जाएं कि वो मसला हल हो जाएगा। आपकी जो जूतियां हैं वो घिस जाएंगी, आप चक्कर लगा लगा कर थक जाएंगे, लेकिन वो मसला जो है वो ठीक नहीं होगा। छोटा सा मसला होगा, कहते हैं कि कभी कभी हाथी भी गुजर जाता है और कभी कभी चूटी भी फंस जाती है, तो फिर ये होगा आपके लिए बाद में अगर कोई मसला मसाइल हो जाता है तो फिर आपके लिए बहुत परेशानी का सबब बनेगा। जो मैं तरीकाकार आपको बताऊंगा, ऑफिशियली नादरा की एक ऐप है जो नादरा ने लॉन्च की है, उसके जरिए से आप अपना आईडी कार्ड नंबर लगाएंगे, आपके पूरे खानदान की डिटेल आपके सामने आ जाएगी। ये वेरीफाई करना इसलिए भी जरूरी है ताकि कोई गलत पर्सन, कोई रॉन्ग पर्सन आपकी फैमिली में रजिस्टर तो नहीं हो चुका, आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सेदार तो नहीं बनना चाह रहा, उसने कहीं से फ्रॉड तरीके से जो है आपके खानदान का जो नंबर वगैरह है वो अपने ऐड करवा लिया है और आपके खानदान में ऐड हो गया है। तो अगर ऐड हो गया तो आप उसको टाइमली जो है वो रिमूव करवा सकते हैं। तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं कि सिर्फ एक आईडी कार्ड नंबर लिखने से आपने पूरा डाटा जो है वो कैसे देख लेना है, पूरी फैमिली ट्री आपने कैसे निकाल लेनी है, विद पिक्चर कैसे निकाल लेनी है और आईडी कार्ड नेम वगैरह आपने कैसे देखने हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दें। जी व्यूअर्स, तो हम आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर आपने अपने आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन करनी है, अपनी फैमिली की डिटेल की वेरिफिकेशन करनी है, तो उसके लिए आपके पास नादरा की पाक आइडेंटिटी ऐप का होना बहुत ज़रूरी है। नादरा की एक ऑफिशियल एप्लीकेशन है, एक वेबसाइट भी है। आपने इसको कैसे डाउनलोड करना है, अगर आपके पास आईफोन है तो आप इसको ऐप स्टोर में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप इसको प्ले स्टोर में जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपने जस्ट सर्च बार में जाना है और यहाँ पर आपने नादरा पाकिस्तान लिख देना है। जैसे आप नादरा पाकिस्तान लिखेंगे तो नादरा की ऑफिशियल ऐप सबसे ऊपर आ जाएगी। इसका जो मोनोग्राम है वो आप देख लें, इस तरह का होगा। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। अब मैं अगर डाउनलोड किया होगा ऑलरेडी, फिर भी अगर आपके पास अपडेट ऑप्शन आ रही है तो आपने इसको अपडेट कर लेना है, और जब अपडेट हो जाती है तो आपने इसको जस्ट ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह की ऑप्शन जो है वो आ जाएगी। अब अगर आपने फर्स्ट टाइम इसको ओपन किया है और आपने सिंपल सबसे पहले इसका क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे पूछी जाएगी। आपका फर्स्ट नेम पूछा जाएगा, आपका लास्ट नेम पूछा जाएगा। कंट्री पूरी दुनिया से आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, पूरी जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब की जो लिस्ट है वो यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल ऑपरेटर सेलेक्ट कर लेना है, जब जायज़ है, जोंग है, एस्कम है, जो भी आपका मोबाइल ऑपरेटर आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने जैसे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस लिखना है, पासवर्ड लिखना है, आपने कंफर्म पासवर्ड लिख देना है। उसके बाद डू यू हैव कंप्यूटराइज्ड नेशनल आईडी कार्ड, आपने यस और नो कर देना है। यस नो करेंगे तो आपकी ऐप नहीं बनेगी, आपने 100% यस करना। उसके बाद इशू डेट या डेट ऑफ बर्थ में से एक चीज़ आप ऐड करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो बन जाएगा। फिर भी किसी भी तरह की आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है अकाउंट के रिलेटेड तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरी वीडियो मौजूद है। A to Z मैंने बताया हुआ है कि आपने किस तरह अकाउंट क्रिएट करना है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कैसे करनी है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपने जिस ईमेल से अपना अकाउंट बनाया होगा वो ईमेल आपने यहाँ पर लगा देनी है, और जो पासवर्ड आपने सेव किया होगा वो आपने पासवर्ड लगाने के बाद सिंपल साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो ईमेल वगैरह जैसे आप लगा देते हैं तो आप जब लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आईडी कार्ड नंबर, आपको आईडी कार्ड का जो मोनोग्राम है वो नज़र आ रहा है, सर्टिफिकेट्स नज़र आ रहे हैं, आईडी कार्ड कैंसिलेशन वगैरह नज़र आ रही है। अब आपने क्या करना है कि आपने अपनी फैमिली का डाटा वेरीफाई करना है, तो उसके लिए आपने सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप सर्टिफिकेट करेंगे यहाँ पर आ जाएगा जी माई सेल्फ और माई ब्लड रिलेटिव। अब यहाँ पर क्या गेम है, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि माई सेल्फ का मतलब है यानी कि अगर आपने अपने आईडी कार्ड से अकाउंट बनाया होगा तो आप हर काम माई सेल्फ पर करेंगे। अगर आप जो है अपने फादर के अकाउंट से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन अपने ब्रदर के अकाउंट से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने माई ब्लड रिलेटिव कर देना है और उसके बाद आपने अपना नंबर यहाँ पर लिख देना है। तो मैं अपने ही अकाउंट इस्तेमाल कर रहा हूँ
तो मैं यहाँ पर माई सेल्फ रखूँगा और सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर नेक्स्ट पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन मिल जाती हैं, CRC है और FRC है। हमने यानी कि फैमिली रजिस्ट्रेशन यानी कि हमने अपने फैमिली का डाटा चेक करना है, तो आपने सिंपल FRC पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने क्या आएगा कि आपने अपना ID कार्ड नंबर जो लगाया होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर टाइप हो जाएगा। आपने सिंपल यहाँ पर जो है वेरीफाई फिंगरप्रिंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई फिंगरप्रिंट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जो विंडो होगी वो ओपन हो जाएगी। आपने जस्ट किसी भी लेफ़्ट हैंड को कर सकते हैं, राइट हैंड को कर सकते हैं, और लेफ़्ट थंब वगैरह जो भी आप करना चाहते हैं आप इजीली कर लें। मेरी तरफ से आपको ये रिकमेंडेशन है कि आपने सिंपल लेफ़्ट हैंड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लेफ़्ट हैंड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नादरा की तरफ से एक जो मेन्यू है वो आ जाएगा कि आपने अपने हाथ को किस तरह किस डायरेक्शन में रखना है, आपने वो देख लेना है तसल्ली से, और आपने सिंपल कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके मोबाइल का जो बैक कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। अब ये देखिए आपने अपने हाथ को आपने सिंपल थोड़ा सा आगे को लेके आना है, और आपने ये देखना है कि जो एरो है वो देखिए ये हरकत कर रहा है। आपने सिंपल यहाँ पर ग्रीन के साथ ग्रीन अटैच कर देना और आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। जैसे आप थोड़ा सा वेट करेंगे ट्रैकिंग पिक्चर आ जाएगा और आपकी जो बायोमेट्रिक है वो स्कैन कंप्लीट और सक्सेसफुल आ जाएगी। आपने सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो डिटेल वगैरह है वो नज़र आ जाएगी। अब यहाँ पर जो मेन आपने देखना है कि आपने किस का डाटा देखना है, आपने सिंपल आपने देखें एप्लीकेंट डिटेल आपके सामने शो हो रहा होगा। मैंने इसको हाइड किया हुआ है यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से, और सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए मैं अपना डाटा किसी को शेयर नहीं कर सकता। यहाँ पर नंबर 3 पर FRC टाइप आपको नज़र आ रहा है, आपने FRC टाइप पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप बाई बर्थ है, बाई मैरिज है, बाई अडोप्शन है, बाई ऑल मेंबर है। अब इसका मतलब यह है कि आपने कौन सा डाटा वेरीफाई करना है, यानी कि आप अपने भाई का, अपने ब्रदर सिस्टर मदर फादर का डाटा वेरीफाई करना चाहते हैं, या आप अपने बच्चों का डाटा वेरीफाई करना चाहते हैं, आप अपनी वाइफ का, अपने हस्बैंड का डाटा वेरीफाई करना चाहते हैं, पूरे ख़ानदान का करना चाहते हैं तो आप बाई ऑल मेंबर कर सकते हैं। अगर आप बाई बर्थ करना चाहते हैं तो आप बाई बर्थ करेंगे, अगर बाई मैरिज करना चाहते हैं तो आपने बाई मैरिज कर देना है। मैं यहाँ पर बाई ऑल पर क्लिक करता हूँ और इसको डन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना है और कुछ भी नहीं करना। आपके सामने नीचे एग्जेक्टिव आ रहा है, आपने इसको क्लिक कर देना है और आपने स्टार्ट एप्लीकेशन कर देना है। अब जैसे ही आप स्टार्ट एप्लीकेशन कर देंगे तो आपके सामने आपके जितने भी फैमिली मेम्बर होंगे उन सब की जो डिटेल है वो आ जाएगी। आपको पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी, आपको मेरी पिक्चर नज़र आ रही है, मेरे फादर की पिक्चर नज़र आ रही है, लेकिन डाटा जो है वो हाइड होगा। आप थोड़ा सा नीचे को स्क्रॉल करते जाएँ तो बाकी तमाम का जो डाटा है वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो डाटा सेलेक्ट किया है क्या वो आपके ख़ानदान का है, आपकी फैमिली का ही है, कोई नेम वगैरह की मिस्टेक तो नहीं है। आप 1 बाई 1 सबको यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो उसका उर्दू में भी नाम आपको सामने आ जाएगा, उसकी इंग्लिश का भी नाम आपको सामने आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ नादरा के रिकॉर्ड में क्या है वो भी सामने आ जाएगी, फादर नेम का क्या रिकॉर्ड है वो भी सामने आ जाएगा, मदर नेम का क्या रिकॉर्ड है वो भी सामने आ जाएगा, रिलेशन क्या है आपके साथ वो भी आपके साथ सामने आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कोई अगर गलत मेंबर आपकी फैमिली में रजिस्टर होगा तो आप यहाँ से उसको कंफर्म कर सकते हैं, और अगर कोई आपके फैमिली में से किसी के नेम की मिस्टेक होगी नादरा के रिकॉर्ड में आप उसको भी ठीक कर सकते हैं, ताकि कल को आपके लिए किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े किसी भी बच्चे को या किसी भी आपके भाई वगैरह को या आपकी वाइफ को, कि अगर उनका डाटा आपके रिकॉर्ड में शो नहीं हो रहा और आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो किसी और के नाम हो जाए, तो इससे बेहतर यह है कि आप अपना डाटा जो है वक्तन चेक करते रहा करें, ताकि किसी भी तरह का कोई मसला मसाइल आए तो आप चेक कर सकें। यहाँ पर हम इसको बैक कर देते हैं, हमारा जो काम है वो ख़त्म हो गया। नादरा के मतलब आपने किसी भी तरह की सर्विसेज हमसे लेनी है, आप ID कार्ड अप्लाई करवा सकते हैं, आप हमसे ID कार्ड न्यू करवा सकते हैं, अगर आपने ओवरसीज़ कार्ड अप्लाई करना है तो भी आप हमसे अपना ID कार्ड जो है वो करवा सकते हैं, अगर आपने घर बैठे अपना मैरिटल स्टेटस चेंज करना है तो भी आप हमसे चेंज करवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, और चैनल पर नहीं है तो आपने जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि इस तरह की फ़ायदेमंद वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती